हैं। मोदी के बारे में क्या कहे, जब मोदी अपनी पत्नी को परिवार नहीं बना सके उसको तब दूसरा को क्या परिवार बनाएंगे। पहले वो अपना पत्नी को परिवार बना ले, उसके बाद दूसरा को परिवार बनाने का काम करे। देश में अभी भी न्यायपालिका से उम्मीद की किरण बची हुई है और हम लोग जो आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं यह लगातार जारी है। और जो केंद्रीय समिति के द्वारा जो निर्देश प्राप्त होगा, अगर सड़कों पर उतरने की जरूरत हुई तो पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन के लिए भी जरूरत पड़ी तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। आंदोलन हेमंत सोरेन के न्याय को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज 28वां दिन है। 28वां दिन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का उपवास आंदोलन अनवरत जो है जारी है। आज गिरिडीह जिला के नेतृत्व में राजधानी रांची के बापू वाटिका के सामने जो है यहाँ पर उपवास आंदोलन चल रहा है। हमारे साथ गिरिडीह जिला के जिला अध्यक्ष हैं। दादा, झारखंड झुकेगा नहीं, लगातार यह आवाज जो है आप लोग हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में बुलंद कर रहे हैं, क्या है ये हौसला है हेमंत बाबू के, जो उन्होंने हौसला दिया था झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच में, उसी का ये परिणाम है। जिस प्रकार से उनके साथ साजिश के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है और लगातार लोकतांत्रिक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता पूरे राज्य के विभिन्न प्रखंडों से लेकर सभी पंचायतों में न्याय यात्रा के माध्यम से अपनी बातों को लोगों के बीच में रख रहे हैं, साजिश का पर्दाफाश के लिए बोल रहे हैं। और मुख्यालय रांची में भी बापू वाटिका में लगातार सभी जिलों के द्वारा क्रमवार उपवास का कार्यक्रम रखा जा रहा है। आज गिरिडीह जिले की बारी है। गिरिडीह जिले से सैकड़ों की संख्या में साथी कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। हम अपनी बातें देश के महामहिम न्यायपालिका से भी, देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी लोकतांत्रिक तरीके के आंदोलन से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से झारखंड में और जिस प्रकार से पूरे देश में जो माहौल है अराजकता का, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग केंद्र के इशारे पर, भाजपा के इशारे पर किया जा रहा है, लगातार वैसे आवाजों को दबाने का प्रयास हो रहा है। जो भाजपा के सरकार के खिलाफ लोग अपनी बातों को, जायज बातों को लेकर मुखर थे, वैसे आवाजों को साजिश के तहत दबाया जा रहा है, साजिश करके जेल में डाला जा रहा है। इसी क्रम में हेमंत सोरेन जी को भी जेल में फंसाया गया है। वैसे मुकदमे में जो आज लगभग 1 महीने से ज्यादा समय से वे जेल में बंद है, लेकिन कोई भी अभी तक ईडी या उनके जो भी जांच एजेंसियां हैं कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाई है। लेकिन न्यायपालिका पर हम लोग को भरोसा है और जो आंदोलन है न्यायपालिका पर भी तो आप लोग सवाल खड़ा किए कि न्यायपालिका भी अब जो है वह स्वतंत्र नहीं रहा, अब वह भी किसी राजनीतिक पार्टी के इशारे पर काम करने लगी है। निश्चित रूप से देश की जो स्थिति है, जो संवैधानिक स्वायत्त संस्थाएं हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे आपकी सीबीआई हो, चाहे ईडी भी हो, संविधान में इनका स्वरूप स्वायत्ता का है। लेकिन जिस प्रकार से इनका एक्ट हो रहा है, न्यायपालिका के कुछ हिस्सों में अभी भी उम्मीद बची हुई है। लेकिन जिस प्रकार से कई निर्णय आए देश में पिछले दिनों, उससे लगता है अभी हाल में ही कलकत्ता हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने भी इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। निश्चित रूप से ऐसे लोग जो विचारधारा से प्रभावित होते हैं उनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो वैसे लोग अगर न्यायपालिका में पदों पर रहेंगे तो वे न्याय को उसी गुणवत्ता के आधार पर न्याय करने में अक्षम है। और वैसे लोगों से भी आपने सही कहा है कि न्यायपालिका पर भी लोग आज सवाल उठा रहे हैं, उनके जो निर्णय आए आज के हाल के दिनों में, निश्चित रूप से। लेकिन उन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं उम्मीद की लौ जगती है। आज सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कल का जो निर्णय था एसबीआई के ऊपर में, उसे लगता है कि देश में अभी भी न्यायपालिका से उम्मीद की किरण बची हुई है। और हम लोग जो आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं यह लगातार जारी है। और जो केंद्रीय समिति के द्वारा जो निर्देश प्राप्त होगा, अगर सड़कों पर उतरने की जरूरत हुई तो पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन के लिए भी जरूरत पड़ी तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। तो 28वां दिन भी जो है वह हौसला कार्यकर्ताओं का कम नहीं हुआ है। इससे इतर हम लोग देखें तो लगातार कार्यकर्ताओं का हौसला जो है वह दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और 32,000 से ज्यादा झारखंड प्रदेश में जो गांव है, 24 जिलों का यह राज्य है, 5 प्रमंडल है इस राज्य में और 3,451 पंचायत है। उन तमाम पंचायतों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता न्याय यात्रा के माध्यम से जो है हेमंत सोरेन की न्याय को लेकर के लगातार
या आंदोलन जारी रखे हुए हैं। और जैसे जैसे यह दिन आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे और कार्यकर्ताओं का हौसला जो है वह चौगुने होते जा रहा है। चौगुने होने का कारण यह भी दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि कल्पना सोरेन अब कल्पना सोरेन जो है राजनीति मैदान में आ चुकी है और मोर्चा को संभाल चुकी है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आज 28वां दिन है आप लोगों का और 1 महीना 15 दिन से ज्यादा हेमंत सोरेन को जेल के भीतर हो गया है। अब तक ईडी ने न्यायालय के सामने ऐसा कोई साक्ष्य, ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। जनता देख रही है, झारखंड की जनता और पूरे देश की जनता देख रही है कि किस तरह भाजपा अपने सरकारी दुरुपयोग कर रही है। आज इसका अगर उसके पास अगर हमारे हेमंत जी चला जाते तो आज इस तरह का नहीं होता। आप देख रहे हैं कि अभी गीता कोड़ा और जो भी और भी तरह तरह के देश में जितना भी है विपक्ष के लोग को तोड़ने के लिए ईडी का उपयोग करा जा रहा है और इसके साथ में अगर जो नहीं ईडी के साथ जा रहा है उसको जेल में भेजने का काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा सदन में अपने चैलेंज के द्वारा कहा था कि अगर मेरे किसी प्रकार का कोई शख्स मेरे विरुद्ध अगर निकाल दिया जाता है तो मैं राजनीतिक ने मैं झारखंड से भी छोड़ दूंगा। लेकिन आज 1.5-2 महीना होने जा रहा है लेकिन आज भी कोई भी शख्स नहीं निकाल पाया है। और ऐसे में क्या कहें कि जब हम लोग के साथ हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे अगवा मुख्यमंत्री हेमंत जी के साथ जो दुरुपयोग की जो कर रही है भाजपा की सरकार, उससे हम लोग बहुत विपक्ष कह रही है कि झारखंड के लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता नेता जो है वो गुमराह कर रहे हैं। हेमंत सोरेन गलत थे इसीलिए ईडी ने गिरफ्तार की। अगर गिरफ्तार की अगर इस बात को कह रहे हैं विपक्ष के लोग तो सबसे पहले साक्ष्य लाके खड़ा करते, उसके बाद गिरफ्तार करते। तो साक्ष्य तो लाके कुछ दिए नहीं है, जबरदस्ती गिरफ्तार करने का काम किए है। मोदी के बारे में क्या कहे, जब मोदी अपनी पत्नी को परिवार नहीं बना सके उसके तब दूसरा को क्या परिवार बनाएंगे। पहले वो अपना पत्नी को परिवार बना ले, उसके बाद दूसरा को परिवार बनाने का काम करे।